हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। कल हमने किए थे 8 क्वेश्चन। आज हम करते हैं इस एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना कि 9 नंबर क्वेश्चन एक 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा एक कमरा है। 10 मीटर लंबा अर्थात कमरे की लंबाई है, कमरे की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई है 6 मीटर का। ये कमरे की माप है। अब इस कमरे में वो कहता है कि अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। अब देखो छड़, अगर हम कमरे में छड़ लंबाई के बराबर रखेंगे तो 10 मीटर रख सकते हैं, चौड़ाई के बराबर रखेंगे तो 8 मीटर रख सकते हैं, ऊंचाई के बराबर रखेंगे तो 6 मीटर रख सकते हैं। ये तो ही। लेकिन अगर हम कमरे में इस कोने से लेकर के एकदम नीचे उस तिरछे वाले कोने में, यानी कि यहां से वहां तक रखेंगे बेटा, तो ये छड़ जो है लंबाई है, सबसे ज्यादा लंबाई, अर्थात ये जो लंबाई सबसे लंबाई है, ये इस कमरे का विकर्ण है। ये इस कमरे का क्या है? विकर्ण है। अर्थात छड़ अधिक से अधिक छड़ की लंबाई बराबर घनाभ का विकर्ण। छड़ की लंबाई बराबर घनाभ का विकर्ण, अर्थात घनाभ के विकर्ण का सूत्र होता है √L² प्लस b² प्लस h²। तो देखो ना, L का मान है अपने पास 10 का स्क्वायर, प्लस b है अपने पास 8 का स्क्वायर, h है अपने पास 6 का स्क्वायर, अर्थात 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 8 8 64, 6 का स्क्वायर 6 36। ठीक है, इनको जोड़ते हैं तो 100, 64 और 36 यानी कि 200। ठीक है ना, 200 को अपन यूं भी लिख सकते हैं, थोड़ा सरल हो जाता है, 2 × 100। 2 × 100 क्यों? क्योंकि 200 का रूट तो सीधा प्राप्त नहीं होता। आप फिर इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे बेटा, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करोगे, इससे अच्छा ये सरल है। 2 × 100 का मतलब भी 200 होता है। तो देखो बेटा, 100 का वर्गमूल तो हो गया 10, रूट में रह गया 2, अर्थात 10√2 मीटर। छड़ की जो लंबाई है वो 10√2 मीटर है बेटा। ठीक है, ये तो था हमारा 9वां क्वेश्चन। इसी के साथ देखो बेटा 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन भी बहुत सरल है बेटा। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक घन का आयतन 512 घन मीटर है। घन का आयतन दे रखा है 512 घन मीटर। हमारे पास घन का आयतन दे रखा है, घन का आयतन है बेटा 512 घन मीटर। 512 घन मीटर, आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब का मान है 512। अब आपको मैंने बताया था कि एक तरफ स्क्वायर हटाते हैं तब दूसरी तरफ रूट लगता है, एक तरफ स्क्वायर हटाते हैं दूसरी तरफ रूट लगता है, ये तो वर्गमूल का संकेत है। लेकिन अगर इस रूट के साथ अपन यहाँ पे 3 लिख दें, यहाँ पे 3 लिख देते हैं तो ये घनमूल का संकेत है, अर्थात 512 का घनमूल क्या होता है? देखो बेटा, 512 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। अगर सीधा याद है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो करो। अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग देते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, फिर 2 का दिया 1 2 8, फिर 2 का दिया 6 4, फिर 2 का दिया 32, फिर 2 का दिया 16, फिर 2 का दिया 8, फिर 2 का दिया 4, फिर 2 का दिया 2, फिर 2 का दिया 1, अर्थात इसके टुकड़े हो गए आपके 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 9 बार 2 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 है बेटा। 2 कितनी बार है? 9 बार। अब वर्गमूल में अपन बनाते हैं 2 2 के जोड़े, तो घनमूल में बनते हैं 3 3 के जोड़े, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, अर्थात 2 के 3 जोड़े बने तो घनमूल हो गया 2 × 2। 2 × 2 का मतलब है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अर्थात घन की जो भुजा है वो 8 सेमी है बेटा। घन की जो भुजा है वो कितनी है? 8 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं सॉरी मीटर, तो घन की भुजा भी 8 मीटर। ठीक है, हाँ देखो बेटा 11वां क्वेश्चन है हमारे कि एक दीवार की लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 3 मीटर। तो देखो बेटा, दीवार की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई है आपकी 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई बेटा, ऊंचाई आपके 3 मीटर। ठीक है, इस दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंटें लगेगी? तो देखो बेटा, ईंट की माप है, ईंट की लंबाई है अपने पास 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई है अपने पास
10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है बेटा अपने पास 7.5 सेंटीमीटर। देखो बेटा ध्यान से देखना, मैंने आपको कल भी बताया था, कल एक ऐसा सवाल आया था जिसमें ईंट की लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में थी, दीवार मीटर में थी, इकाइयां एक जैसी होनी चाहिए, आपको मैंने कल बताया था। तो इन दोनों मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, अर्थात 500 सेंटीमीटर। ये हो गया अपना 500 सेंटीमीटर बेटा। इसी प्रकार इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, तो 3 को 100 से गुणा करते हैं, तो 300 सेंटीमीटर बेटा। अब देखो इकाइयां एक जैसी होगी। अब हमें ज्ञात करनी है ईंटों की संख्या, तो ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है बेटा। देखो ईंटों की संख्या है हमारे पास, जब संख्या ज्ञात करनी हो तो बड़े आयतन में छोटे आयतन का भाग देते हैं। बड़ा अपने पास दीवार, बड़ा अपने पास है दीवार, छोटा है अपने पास ईंट, ठीक है। तो दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। अब ये देखना है कि दीवार किस आकार की है, ईंट किस आकार की। देखो दीवार में भी 3 भुजा है और ईंट में भी 3 भुजा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। इसका मतलब दीवार और ईंट क्या हो गए, घन या घनाभ, घनाभ हो गए, घनाभ हो गए बेटा। और घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, इसी प्रकार L इंटू बी इंटू एच, ठीक है बेटा। तो अब देखो बेटा यहाँ पे देखो, दोबारा इनके मान रखते हैं। ईंटों की संख्या बराबर L इंटू बी इंटू एच। L है इसकी 500, B है 30, H है 300। इसी प्रकार इसकी ईंट की L है 20 इंटू B है 10 और H है 7.5 बेटा। अब देखो ये 7.5 है बेटा, इसका पॉइंट आएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगी ऊपर। देखो पहले जीरो से जीरो कट करते हैं, 2 जीरो गई। अब 2 के पारे से 30 जाता है 15 बार, और 15 के पारे से 75 जाता है 5 बार, और 5 के पारे से 30 जाता है 6 बार, अर्थात पीछे बचे 500 इंटू 6। 500 को 6 से गुणा, तो पहले 2 जीरो के 2 जीरो, 6 पंजा 30, अर्थात 300 ईंटें लगेंगी, 3000 ईंटें लगेंगी, ठीक है। हाँ बेटा, अब अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। आज का इतना लास्ट होगा, हमारे अगला वीडियो अगले दिन के लिए प्रसारित करेंगे। इस क्वेश्चन का 12वां क्वेश्चन है कि एक घनाभ है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, घनाभ की लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई, घनाभ की लंबाई चौड़ाई जो ऊंचाई है उनका अनुपात, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का जो अनुपात है वो 5:3:2 है, ठीक है बेटा। और साथ में हमारे पास घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 558 वर्ग सेमी, 558 वर्ग सेमी बेटा। देखो ध्यान से देखना, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का जो अनुपात है वो 5:3:2 है, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 558 वर्ग सेमी है। और हमें ज्ञात करनी है घनाभ की विमाएं, विमाएं यानी कि भुजाएं, विमा यानी कि भुजा। मैंने आपको पहले बता दिया था, विमा का अर्थ होता है भुजा, ठीक है। विमाएं यानी कि भुजाएं, बहुवचन हो गया अपने आप में। तो देखो बेटा हल देखो ध्यान से, माना प्रत्येक भाग का अनुपात बराबर x, माना प्रत्येक भाग का अनुपात बराबर x, इसलिए लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसको मान लिया 5x, ये हो गया अपना 3x और ये हो गया अपना 2x। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात है, प्रत्येक को हमने x मान लिया, तो ये हो गया 5x, ये हो गया 3x और ये हो गया 2x। अब हमारे पास है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूंकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेटा वो है अपना 558 वर्ग सेमी। अब देखो ना, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है ना, तो हमें घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र से ही इसको हल करना है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाएंगे। इसका सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, अर्थात 558, यानी कि 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है।
तो 2 लंबाई है अपने पास 5x इंटू चौड़ाई है 3x प्लस 3x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 5x। ये हमने मान रख दिया बेटा, देखो ठीक है। L इंटू बी यानी कि 5x इंटू 3x और b इंटू h यानी कि 3x इंटू 2x और HL यानी कि 2x इंटू 5x। ठीक है बेटा, तो 558 बेटा। तो अब इनकी गुणा करते हैं। 5 तिया 15 x स्क्वायर, 3 दूनी 6 x स्क्वायर, 5 दूनी 10 x स्क्वायर, यानी कि x को x की गुणा की x स्क्वायर बराबर हो गए 558। ठीक है बेटा, अब देखो इनकी जोड़ते अपन 2। अब देखो ना 15 6 और 10, 15 6 21, 21 और 10 31 x स्क्वायर बराबर 558। ठीक है, अब ये देखो 2 और 31 x स्क्वायर को गुणा करते हैं, उधर जाके 558 में क्या देंगे, भाग देंगे बेटा। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 558 बट्टा 2 इंटू 31। अब देखो बेटा 2 के पास से संख्या करते हैं, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 7 दूनी 14, 1 बचा, 9 दूनी 18। तो 289, 79 में अपन 31 का भाग। अब देखो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको। 3 का पहाड़ा देखो 27 में 9 बार जाता है, 3 का पहाड़ा 27 में 9 बार, और 1 का पहाड़ा भी 9 में 9 बार। इसका मतलब 31 का भी फुल 9 बार जाएगा, अर्थात x स्क्वायर आया अपने 9। अब एक तरफ स्क्वायर हटेगा, दूसरी तरफ रूट लगेगा, तो 9 का रूट आया 3, तो x का मान आ गया 3 बेटा। अब x का मान 3 आया, तो अब x का मान हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में वापस रखेंगे बेटा। देखो हमारे पास नाव की लंबाई है 5x, अर्थात 5 इंटू x का मान 3, तो 5 तिया 15 सेंटीमीटर। इसी प्रकार चौड़ाई है बेटा, चौड़ाई अपनी है 3x, अर्थात 3 इंटू 3, 3 तिया 9 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ऊंचाई बेटा, ऊंचाई है अपनी 2x, अर्थात 2 इंटू x का मान है 3, तो 2 इंटू 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर। एक बार फिर देखो बेटा, 16 सवाल एक बार ध्यान से लिखोगे, क्योंकि देखो हमारे पास है घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात है 5:3:2 है, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 558 वर्ग सेमी है। ठीक है, 558 वर्ग सेमी बेटा। अब हमें मान लिया, मानना प्रत्येक का मान x, प्रत्येक अनुपात को x मान लिया, इसलिए लंबाई होगी 5x, चौड़ाई होगी 3x, ऊंचाई होगी 2x। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है 558 वर्ग सेमी बेटा। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय दे रखा है, तो संपूर्ण पृष्ठीय का सूत्र लगेगा। अगर वक्र पृष्ठ दे रखा है तो वक्र पृष्ठ का लगेगा, जो दे रखा है सूत्र उसी का ही लगेगा, चाहे पूछे चाहे दे। सूत्र किसका लगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल बराबर 558, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब इनका मान है 5x इंटू 3x प्लस 3x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 5x। अब इनकी गुणा की 5 या 15, x को x से x स्क्वायर, 3 दूनी 6, x को x से x स्क्वायर, 2 को 5 से 10 और x को x से x स्क्वायर। अब इनको जोड़ा 15x स्क्वायर 6x स्क्वायर और 2 10x स्क्वायर, 15 6 21 और 10 31, यानी कि 2 इंटू 31 x स्क्वायर बराबर 558। अब बेटा ये 2 और 31 ये x स्क्वायर को गुणा करें, उधर जाके दोनों क्या देंगे, भाग देंगे बेटा। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 558 बटा 2 इंटू 31। 2 के पारे से 558 कटा 279 बार। ठीक है, अब 31 के पारे से 279 गया 9 बार, तो x स्क्वायर का मान आया 9, यानी कि इधर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर है, 9 पर रूट लग गया। 9 का रूट यानी कि 9 का वर्गमूल है 3, तो x का मान है 3, अर्थात अब हम ज्ञात करते हैं इनकी भुजाएं। तो घनाभ की लंबाई है 5x, लंबाई हमारी 5x थी, चौड़ाई 3x है, ऊंचाई 2x है, x का मान निकाल करते हैं। तो 5x का मतलब है 5 इंटू 3, 5 या 15। अब चौड़ाई हमारी है 3x, यानी कि 3 इंटू 3 बराबर 9 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमारी 2x, यानी कि 2 इंटू 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। ये होगी हमारी घनाभ की भुजाएं, 15 सेमी, 9 सेमी और 6 सेमी बेटा। ठीक है, ये अपनी 16.1 जो प्रश्नावली है बेटा वो इतनी ही है।
कल हम अगली करेंगे 16.2। 16.2 है हमारी बैलेंस से संबंधित, उसके सूत्र लिखेंगे हम बैलेंस के। कल घन घनाभ के सूत्र आप सभी याद रखोगे, किसी को भी मैं कॉल करके पूछ सकता हूँ। समझ में आ गया बेटा? सूत्र याद होने चाहिए, बिना सूत्र के प्रश्नावली होगी नहीं, आप सोचना भी मत। इसमें बोर्ड का 6 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा, 6 नंबर मिस हो जाएंगे आपके बोर्ड में। ठीक है, तो सूत्र याद करो, सवालों की ट्रिक आपको मैंने बता दी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।